बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज से लगभग 3 मंथ पहले तामीर आसान ने लाहौर मास्टर प्लान 2050 पे एक बड़ी ही तफसीली वीडियो बनाई, जिसमें हमने आपको बड़ा तफसीलन बताया कि लाहौर मास्टर प्लान अपने आखिरी मराहिल में है और इस वक्त ये बिल्कुल अप्रूव होने के करीब है। और जो एक फ़ाइनल ऐड अखबार में दिया गया कि इसके 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो ऑब्जेक्शंस हैं वो भेजे जाएं। इससे पहले स्टेक होल्डर मीटिंग्स भी करवाई एलडीए लाहौर ने डिफरेंट तर्ज की, वो भी हमने आपको डिटेल्ड वीडियो में बताई। और इस 15 दिनों के बाद जो है वो एलडीए जो है उस पर मज़ीद अपने लॉज के मुताबिक सुनवाई करेगा और उसके बाद ये प्लान अप्रूव हो जाएगा। तो ये हमने तमाम आपको बातें बताई और तमाम जो उसमें मेजर पॉइंट्स थे कि किस तरीके से लाहौर शहर को तरतीब दिया जाएगा 2050 तक, किस तरीके से ब्राउन एरियाज़, ग्रीन एरियाज़ वहाँ पर निशानदही की गई, किस तरीके से गुलबर्ग को एक सेंटर्स ऑफ द सिटी डिक्लेयर करके किस तरीके से उसको एक डेवलपमेंट करनी थी, किस तरीके से ट्रेन्स चलाई जानी थी शहर के अंदर, किस तरीके से डिफरेंट जगहों पर कमर्शियल और बहुत सारी जगहों को ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया जाना था। तो इस सिलसिले में एलडीए लाहौर जो है मास्टर प्लान 2050 का जो अजलास हुआ 21 दिसंबर को 2022 को, उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो, चूँकि हुकूमत उनकी बिल्कुल आखिरी मराहिल में थी और वो ख़ान साहब से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, जी हमें बहुत सारे काम ऐसे करने हैं, अभी हमें मज़ीद जो है वो काम करने दिया जाए। तो बहरहाल ख़ान साहब ने भी टाइम ज़्यादा नहीं दिया और उसी जल्दी के अंदर जो है वो इस इजलास के अंदर दिसंबर 2022 के अंदर इसको आलमोस्ट अप्रूवल की स्टेज दे दी गई और ये लगभग समझ लें कि जनवरी के अंदर इफ़ेक्टिव होना था 2023 के अंदर। लेकिन उसी दौरान एक शहरी जो है जिनका नाम अब्दुल रहमान गालिबन बताया जाता है, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो कंप्लेंट लॉन्च की कि ये जो है इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट को भी पूरा नहीं उतरता लाहौर मास्टर प्लान 2050, और ये बिल्कुल एलडीए के जो रूल्स हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। और इसको पूरा जो एक सुनवाई का टाइम था उसको भी पूरा महीना नहीं दिया गया और विद इन अ वीक जो है वो गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया गया। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट एक पॉइंट्स उठाए हैं, वो आप डिफरेंट फॉर्म्स पे पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी ब्राउन एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया गया और लाहौर शहर को बिल्कुल एक झोंका जा रहा है पोल्यूशन के अंदर, और इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स उठाए गए, जिसके अंदर एक ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाया गया कि जो रूडा है उसको जो लास्ट डिसीजन था लाहौर हाई कोर्ट का उसके बरखिलाफ़ जो है इसको लीगलाइज करार दिया जा रहा है और रूडा को एक बहुत बड़ी उसके अंदर एरिया दिया जा रहा है जो कि लाहौर शहर को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाएगा। तो बहरहाल इसके अंदर 102 सुनवाइयाँ हुई हैं और जो अभी 14 फरवरी 2023 को जैसे शाहिद करीम साहब ने की लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने मज़ीद जो है इसको आपको जो न्यूज़ देंगे इस सिलसिले में बहुत बड़ी, वो ये है कि लाहौर मास्टर प्लान 2050 को उन्होंने रोक दिया है। इस पे मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि इस पे इंटरनेशनल या लोकल कंसल्टेंट्स जो हैं जो बॉडीज़ हैं वो उनसे एक असर नौ इसका जायज़ा लिया जाए और फिर इसको किया जाए, क्योंकि 2050 में उन्होंने बताया कि बहुत से शहरियों पर इसका इतलाक़ होगा, बहुत सी सोसाइटियों में इसका इतलाक़ होगा और इस पे जो है वो शहरियों को डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जज साहब ने कहा कि हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर शहर को जो है वो बड़े जो है वो पोल्यूटेड किया जा रहा है और बहुत सारे ग्रीन एरिया के ऊपर सोसाइटियाँ धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं, और उन्होंने बताया कि ये सरासर जो है लाहौर को मज़ीद पोल्यूटेड करेगा, पॉइजनस करेगा और जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि इस पे टाइम लेना चाहिए। तो बहरहाल इसका जो इम्पेक्ट है जो पार्क सिटी लाहौर पे और बाकी सोसाइटीज़ पे अगर हम बात करें ओवरऑल वन लाइनर, तो इसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर आप स्मार्ट टीवी देखते हैं जो अलीम खान साहब का जिसके ऑनर हैं, तो स्मार्ट टीवी बड़ा स्ट्रांगली जो है एक तो कंडेम करता है लाहौर मास्टर प्लान के साथ साथ वो रूडा को बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट जाता है। अगर आप देखेंगे तो वो रूडा को बिल्कुल भी नहीं उसको उस पर मानते। उसकी एक जो पहलू है जो तामीर आसान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारा जो अपना तजिया है वो ये हो सकता है कि डेफिनेटली रूडा के अंडर अगर ये आ जाता है एरिया तो पार्क के लिए बहुत मुश्किल होगा इसको अप्रूवल स्टेज पे ले जाना, क्योंकि रूडा की अभी अपना कोई सर पाँव है नहीं, उनका अपना कोई मास्टर प्लान नहीं है। कितने उनको साल लग जाएं, 20-30 साल में उस
उस दौरान जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ इम्पैक्टफुल हो सकती हैं। लेकिन चूंकि पार्क व्यू ने डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अप्रूवल जब ली जाती है एलडीए से, तो बहुत सारे आपको एनओसीज़ इनिशियल स्टेजेस पे अप्रूव करवाने पड़ते हैं, फिर जाके आपको फाइनल अप्रूवल मिलती है। तो जो पार्क व्यू सिटी लाहौर है, इसने बहुत सारी जो इनिशियल अप्रूवल्स हैं वो ली भी हुई हैं अपने बहुत सारे एरिया की। तो इनको एलडीए के अंदर इनका वो मामला रुक जाना था और अप्रूवल जो है मज़ीद रुक जानी थी, और फिर रूडा के अंडर इनको चीज़ें मिलनी थी। तो बहरहाल ये एक बड़ी खुशाइंद बात है पार्क व्यू सिटी लाहौर के लिए और ऐसी सोसाइटीज़ जो इस एरिया के अंदर आ रही थी उनके लिए, कि एटलीस्ट उनको एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा। वो मज़ीद इसमें डेवलपमेंट अभी कर सकते हैं जब तक ये चीज़ें अप्रूव होंगी। 2050 का जो प्लान है वो लाहौर हाई कोर्ट से या मज़ीद उसको अप्रूव होगा, तब तक जो है हो सकता है कि सोसाइटीज़ मज़ीद एक्सपेंड कर चुकी हों, तब तक पार्क व्यू और बाकी सोसाइटीज़ मज़ीद फैल चुकी हों। तो इस हवाले से जो लोग घर ले रहे हैं या बना रहे हैं उनके लिए ये एक पॉजिटिव है, इससे ट्रेडिंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और बहरहाल इसको इट इज़ लिटिल इनिशियल स्टेज टू से एनीथिंग एट दिस स्टेज कि आगे जाकर क्या होता है, लाहौर हाई कोर्ट्स क्या रिमार्क्स देती है और इसमें क्या आगे डिसीजंस होता है। क्योंकि इसमें जो डीजीएलडी हैं आमिर साहब, वो भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुलाया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट ने, और उनसे एक रिपोर्ट भी तलब की थी। और मज़ीद उनको जो है वो अब कहा गया है कि वो इस मामले को फर्दर जो है वो रेटिफाई करवाएं किसी इंटरनेशनल बॉडी से या लोकल बॉडी से। उसके बाद जो है वो इसका जायज़ा लिया जाएगा कि क्या ये लाहौर मास्टर प्लान 2050 जो है उसको अप्रूव किया जाए। उसके अंदर जो शहरी ने एक दो पॉइंट्स और भी बड़े अहम उठाए, उन्होंने कहा जी इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होने जा रहा है। फ़िरोज़पुर रोड पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोसाइटीज़ को इंटेंशनली तौर पर जो है वो ब्राउन एरिया डिक्लेयर किया गया है, और वो करोड़ों की ज़मीन या लाखों की ज़मीन जो है वो अरबों की ज़मीन हो जाएगी। तो एक अनड्यू बेनिफिट्स दिया जा रहा है कुछ 5-7 जो बड़े लोग हैं उनको इस लाहौर मास्टर प्लान 2050 से। तो इस हवाले से जो शगुक व शुबहात थे वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने रखे, जिसके बाद अब अभी तक जो उनका 14 फरवरी 2023 को हुआ उसमें यही बताया गया कि इसको जो है वो इसकी रेटिफिकेशन करवाई जाए, इसे मज़ीद असर नोट जायज़ा लिया जाए और उसके बाद डिसीजन लिया जाए कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है लाहौर मास्टर प्लान 2050 का। तो हम उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।